हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे और कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाना है इसको आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जो कंपाउंड होता है तो कंपाउंड मतलब यौगिक क्या कहलाता है कि जब दो और दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं बच्चों तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जब टू एलिमेंट आपस में टू या टू से ज्यादा एलिमेंट बच्चों जो क्या होते हैं आपस में मिलते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड। अब उस कंपाउंड का फार्मूला कैसे याद रखना है, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले बच्चों कंपाउंड मतलब सूत्र पढ़ने के पहले सबसे पहले आयंस जरूर याद होना चाहिए। हमारे पास ये जो आयंस हैं, ये आयंस को आप याद करके कोई भी फार्मूला बना सकते हैं और इन आयनों को याद करने के बाद बच्चों आप लोगों को समथिंग 500 प्लस फार्मूले आप लोगों को 5 मिनट के अंदर कैसे बनाना है ये सीख सकते हैं। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कितने एलिमेंट्स मिलकर बनता है? टू। कितने एलिमेंट लेना पड़ेगा हमको? कम से कम दो या तो उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो हमारे पास पहला एलिमेंट लेना है वो पॉजिटिव वन का लेना। कौन सा लेना है? पॉजिटिव वन का। और सेम जब हमको बच्चों दूसरा एलिमेंट लेकर चलेंगे वो निगेटिव वन का लेकर चलना। कौन से वन का? निगेटिव वन का। अब जब बच्चों हम इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। तो नाम लिखने के लिए बच्चों क्या करना है? सर्वप्रथम हमको पॉजिटिव वन का नाम लिखना, दूसरे नंबर में बच्चों किसका नाम लिखना है? निगेटिव वन का नाम लिखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, +1 +2 +3 और +4। वो इसमें नहीं हम बताए दे रहे हैं। ऐसे निगेटिव वन भी बच्चों हमारे पास 4 होते हैं, -1 -2 -3 -4। तो इनको सबसे पहले याद रखना है और हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को आयन से याद करने की एक ट्रिक बताएंगे और उन ट्रिक के माध्यम से आप सभी आयन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसमें आपको कंपाउंड बताएंगे, कंपाउंड बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव वन याद कर लेना है और निगेटिव वन याद कर लेना है। पॉजिटिव वन में एक और होता है जैसे +4। +4 में कौन सा होता है? एक होता है, इसको बोलते हैं स्टेनिक या बोल सकते हैं टिन 4। क्या बोल सकते हैं? टिन 4, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है +2 में? ये पीवी। क्या आता है? पीवी। पीवी को क्या बोलेंगे हम? प्लम्बिक या तो बोल सकते हैं बच्चों लेड 4। क्या बोल सकते हैं? लेड 4, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है लेड सेकंड, ये हमारे पास है पीवी, तो लिखा है ना लेड सेकंड। क्या लिखा है? लेड सेकंड। तो इसी तरह आप लोग इसका बता सकते हैं एसएन को भी क्या बोलेंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर एसएन नहीं लिखा है तो जब हमारे पास बच्चों एसएन +2 वन में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? फेरेओ स्टेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेनस बोलेंगे। और इसी को क्या बोल सकते हैं? टिन सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। वही नाम है, चाहे स्टेनस बोल दो या तो टिन सेकंड बोल, ठीक है। हम क्या बताना था? कंपाउंड बताना था। तो कंपाउंड कैसे बनेगा? कंपाउंड में कम से कम 2 एलिमेंट लेना है। एक एलिमेंट पॉजिटिव वन का लेना है, एक निगेटिव वन का लेना है, ठीक है ना। पॉजिटिव वन का नाम बच्चों पहले यूज करना है, निगेटिव वन का नाम बाद में यूज करना है। अब जैसे हमको अमोनियम लेना, जैसे मैं ले लिया बच्चों अमोनियम। क्या ले लिया? अमोनियम। अमोनियम में कौन सा अणु होता है? +1 होता है। अब मान लो मैं अमोनियम क्लोराइड बनाना हो तो अमोनियम में हो गया +1, क्लोराइड का क्या हो गया? -1। जब बच्चों ये मेरे पास दोनों सेम रहा करें तो इनको क्या कर दो? कैंसिल कर दो, मतलब हटा दो और इन दोनों को लिख दो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। जैसे मान लो मैं अमोनियम ही लिया बच्चों और मान लो मैं -2 का जैसे मैं ऑक्साइड ही ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड का क्या ले लिया मैं? -2 वन। जब हमारे पास आंस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर +1 है, ये -2 है, ठीक है। तो ये वाला जो आन है इसके बेस में लगा देना और ये आन को इसके बेस में लगा देना। तो क्या हो जाएगा? NH4। अब 2 तो इसको होल ट्वाइस करके लिखना बच्चों और O। और 1 लिखें या ना लिखें। अब यहां पर ध्यान देना होल ट्वाइस लिखना क्यों?
जो हमारा NH4 है बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे लिख देंगे NH4 2O, तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन तो एक ही बार है, लेकिन हाइड्रोजन कितने बार हो गया? 42 बार हो गया। कितने बार हो गया? 42। अब इसको जैसे कहीं कहीं देखोगे, जैसे मैं Cl लूंगा तो Cl में डायरेक्ट होल टच नहीं लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा अमोनियम है, क्या है? अमोनियम। तो अमोनियम बच्चों दो एटम से मिलकर बना है, एक हो गया नाइट्रोजन, एक हो गया हाइड्रोजन। और जिस एलिमेंट में दो वर्ड हैं और दोनों कैपिटल हों, तो जान जाना वो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ठीक है ना, अलग अलग एटम है। यदि कोई ऐसा फार्मूला दिया है, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड आप देखे होंगे कि क्या है? Ag है। एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो Ag में आप डायरेक्ट दो लिख सकते हो क्योंकि Ag एक ही है। लेकिन यहाँ पर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग होने का, इसमें हमको क्या लगाना पड़ा बच्चों? होल ट्वाइज लगाना पड़ा, ठीक है। अब सेम इसी तरह जैसे अब आपको मान लो +3 का लेना हो, जैसे मान लो मैं ले लिया अमोनियम ही ले लिया, क्या ले लिया? अमोनियम +1 का, और हमारे पास क्या आ गया? नाइट्राइड आ गया। क्या आ गया? नाइट्राइड में कौन सा होता? -3 होता। क्या होता? -3। तो अब क्या करोगे? 3 को यहां पर लिख देना, 1 को n के नीचे लिख देना, तो क्या हो जाएगा? NH4 का होल थ्राइज, और क्या हो जाएगा बच्चों? n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये जो बता रहे हैं फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 9th क्लास से यूज होने लगता है। अब आप जहां तक इसकी पढ़ाई करेंगे, फार्मूला का पीछा नहीं हटने वाला, तो इसलिए फार्मूले को जरूर अच्छे से बने। फार्मूला बनाने के पहले आपको अंश याद होने चाहिए। अब अंश को याद करने के लिए पहली बात तो याद कर लेना, हमें अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि अंश निकालेंगे कैसे, ठीक है। जैसे हमको पता है कि सोडियम में +1 है, अब +1 होता कैसे है ये भी बताएंगे, लेकिन एक यही वीडियो में नहीं बता सकते, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको कोई मान लो +2 का ले लिया, जैसे मैं ले लिया बेरियम। अब बेरियम में कौन सा होता है? +2 होता है। अब मान लो मैं क्लोराइड ले लिया Cl। अब यहाँ पर दोनों देखो अलग अलग है, यहाँ +2 -2। अब अलग अलग मतलब ऐसे समझना कि ऐसे हमारे पास सेम कब तब माने, जैसे हमारे पास +1 है -1, ये सेम हो गया। जैसे +2 -2 ये सेम हो गया, +3 -3 ये सेम हो गया, +4 -4 ये सेम हो। जब सेम से मिले तो आपस में क्या कर देना? कैंसिल कर देना, ठीक है। जब डिफरेंट रहे तो इसका इसके बेस में और इसका इसके बेस में लिख दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड। जैसे हमको बेरियम क्लोराइड का लिखना तो क्या बताओगे? BaCl2, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों मैं बेरियम ही ले लिया, अब मान लो मैं +2 का ले लिया, सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? सल्फेट। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, तो एक इनको क्या कर दो? काट दो, और इन दोनों को लिख दो। क्या हो जाएगा? BaSO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बेरियम ही लेकर चल रहा हूं, जैसे अगर मेरे पास बेरियम पता है +2 का है, और -3 में क्या होगा? जैसे हमारे पास फास्फेट होगा PO4, एक कौन सा होता? -3। तो क्या बताओगे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Ba3PO4। 2 है तो यहाँ पर क्या लगाना? होल ट्वाइस। क्यों? ये दोनों अलग अलग है, ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तब हमको क्या करना? दोनों में अलग अलग कर देना है। अब जैसे मान लो मैं अब एग्जांपल मान लो +3 से ले लिया, जैसे मैं +3 में मान लो बच्चों में आयरन ले लिया। क्या ले लिया? आयरन थर्ड। ऐसो को हम क्या बोल सकते हैं? फेरिक। क्या बोल सकते हैं? फेरिक। यदि हमको आयरन थर्ड नहीं बोलना है तो इसको बच्चों क्या बोल देना? फेरिक बोल देना। और ये +2 वाले में जो हमारे पास आयरन, इसको क्या बोल देना बच्चों? फेरस बोल देना। क्या बोल देना है? फेरस, ठीक है। और जैसे मैं आयरन ले लिया +3 का, अब मान लो मैं -1 का, जैसे मान लो मैं एसीटेट ले लिया। क्या एसीटेट है? नहीं है, तो ये भी लिख लेना। हमारे पास -1 में एक क्या होता है? एसीटेट आयन होता है, CH3COO -1। इसका नाम क्या होता है? एसीटेट। और हमारे पास एक और होता है -1 में H, जब माइनस रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। लेकिन जब यही H में प्लस आन रहेगा तो इसका नाम क्या रहता है बच्चों? हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एसीटेट ले लिया, CH3COO, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बनाओगे? फेरिक एसीटेट का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? -1 का है तो हो जाएगा FeCH3COO का होल थ्राइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो मैं फेरिक ही लिया +3 में,
अब मान लो मैं SO4 ले लिया -2 का सल्फेट का, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, Fe2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं फेरिक ही ले रहा हूं, अब -3 का ले लिया फास्फेट PO4 का -3। अब मैं बोला था जब सेम सेम रहेगा तो कैंसिल कर, दोनों सेम मिल गया ना, कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा FePO4 का FePO4। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जब देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से कंपाउंड का फार्मूला बनाना बहुत आसान है, सीख गए होंगे। यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।